हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 30 जीके जीएस क्वेश्चन होंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाइएगा जिससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं इसका आपको पता लगेगा। और करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़नी है इसका भी पता लगेगा। ठीक है, ये पार्ट 13। इससे पहले और टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की पृष्ठ पे आके और भी टॉपिक देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो बस लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारत की संसद में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालंकर। ठीक है, कौन थे? गणेश वासुदेव मालंकर। आपके ऑप्शन में गणेश मालंकर दे रहा है तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि भारत की प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष पूछे आपसे तो महिला कौन थी? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, दोनों आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? देखिए, लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी न्यूज़पेपर चलाया गया था। कौन सा? केसरी। ठीक है, किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णिमा जानिन का निधन हुआ है, वह कौन थी? पूर्णिमा जानिन जो कि एक शूटर हैं, यानी निशानेबाज हैं, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? देखिए, 2020 में ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिला है। किसे? हिमाचल प्रदेश स्टेट को मिला है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कहाँ पर खेले गए थे? 2020 में 15वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स असम के गुवाहाटी में खेले गए थे, तो आपको ऑप्शन में गुवाहाटी दे रहा है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, रेफ्रिजरेटर को कहते हैं हम लोग फ्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिज कहते हैं। ठीक है, और फ्रिज बाष्पीकरण पर कार्य करती है। किस पर? बाष्पीकरण पर। ठीक है, किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस आमतौर पर भरी जाती है, तो CFC गैस भरी जाती है, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसे आमतौर पर फ्रिज में फिल किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना चावला नासा द्वारा भेजी गई थी अंतरिक्ष यान से, अंतरिक्ष में उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। देखिए, कल्पना चावला अंतरिक्ष यान का नाम पूछ रहा है आपसे। किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? ठीक है, तो किससे गई थी? कोलंबिया से। कौन से गई थी? कोलंबिया से, जो कि आपके डी ऑप्शन में शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो किस अंतरिक्ष यान से गए थे? ठीक है, तो राकेश शर्मा की बात करें, ठीक है, तो किससे गए थे? स्यूट स्यूट T11, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, टीबी के लिए BCG टीके का यूज करते हैं या प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के 5वें लोक आयुक्त कौन बने हैं? देखिए, गुजरात के 5वें लोक आयुक्त बने हैं राजेश शुक्ला। कौन बने हैं? राजेश शुक्ला, जो कि आपके पहले ऑप्शन में शो कर रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने शांति पुरस्कार 2020 जीता है? देखिए, भारतीय शास्त्री की बात कर रहा है। ठीक है, जिसने शांति पुरस्कार 2020 जीता है। किसने जीता है? आर्थ सेन ने। किसने? आत्मा सेन ने जीता है, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा है। आत्मा सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्हें भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स के रूप में जाना जाता है। देखिए, एड्स का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस ऑप्शन शो कर रहा है? पहले ऑप्शन में है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन में डिसीज दे रहा है तो गलत होगा, और तीसरे ऑप्शन में आपको इम्यूनिटी दे रहा है यहाँ पे, तो ये भी गलत होगा।
चौथे ऑप्शन में आपको इफेक्टर दे रहा है यहाँ पे, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पे इम्यूनो डिफेंसिसी सिंड्रोम है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्स गैस के रूप में पाया जाता है। देखिए मार्स गैस कहा जाते हैं हम लोग मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मीथेन को। ठीक है। और गोबर गैस भी मीथेन को ही कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH3। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक में एक थे? देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? मोतीलाल नेहरू पहले ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? आपने देखा हो कभी कभी आकाश में बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन का कहना है कि बादल में उड़ते हुए किसके कारण दिखाई देते हैं? ठीक है। तो बादल आकाश में निम्न दाब के कारण, निम्न दाब के कारण, जैसे जैसे बादल में निम्न यानी कम दाब होता जाता है, वैसे वैसे हमको बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं या उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, निम्न दाब। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी इनमें से किस राज्य में शुरू की गई थी? देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में 1893 में मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। ठीक है। तो मुंबई शुरू हुई थी, तो मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है किस राज्य से शुरू की गई थी, तो महाराष्ट्र की गई थी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए कथकली जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ संबंधित है? केरल से। केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है कथकली, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक होता है कथक, क्या होता है कथक? कथक उत्तर प्रदेश का है। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है दोनों में, ध्यान रखिएगा। कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली कहाँ का है? केरल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत परिपथ जिसे IC चिप भी कहा जाता है, यह किसकी बनी होती है? देखिए IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। तो किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? देखिए गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जीता है वाल्टेरी बोटास ने। किसने? वाल्टेरी बोटास ने। किस ऑप्शन शो कर रहा है आपको? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? देखिए नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा में किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रीवा में। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको स्टेट भी ध्यान रखना है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, क्योंकि रीवा के स्थान पर आपको मध्य प्रदेश भी दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए परमाणु क्रमांक 3 पूछ रहा है, तो पहला किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। ये तीसरा किसका होता है? लिथियम का। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है? देखिए पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक कोशिका अंग होता है। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? यहाँ पे आपको राज्य पूछ रहे हैं। ठीक है। यदि हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी नासिक शहर से निकलती है। किससे? नासिक शहर से। और नासिक शहर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र इसका सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगें में यात्रा नहीं कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगें करती हैं यात्रा किस में कर सकती हैं? गैस में कर सकती हैं यात्रा, ठोस में कर सकती हैं, ठोस में और द्रव में। इन 3 चीज़ों में ध्वनि यात्रा कर सकती है, गैस, ठोस और द्रव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन से देखना पड़ेगा क्या क्या है आपके ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में है वायु, तो वायु क्या है? गैस है, तो इसमें यात्रा कर सकती है। पानी, पानी क्या है? द्रव है, तो इसमें भी यात्रा कर सकती है। ठोस, ठोस क्या होती है? स्टील होती है, तो ये इसमें भी यात्रा कर सकती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर आपको स्टील के स्थान पर लकड़ी या कोई भी ठोस चीज़ दे सकता है, कोई भी ठोस वस्तु दे सकता है। ठीक है।
पानी के स्थान पर कोई भी द्रव दे सकता है आपको, ठीक है, और वायु के स्थान पर कोई भी गैस दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गैस ठोस द्रव में ध्वनि तरंगें यात्रा कर सकती हैं, ठीक है, बाकी ये नहीं कर सकती हैं। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुर्रन-20 और 20 के अनुसार विश्व की अरब पार्टियों में की सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? देखिए 2020 में हुर्रन-20 के अनुसार विश्व की अरबपतियों में, ठीक है, मुकेश अंबानी का 5वां स्थान था। कौन सा? 5वां स्थान था, ठीक है। तो किस ऑप्शन शो कर रहा है? पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? देखिए एमएस एक्सेल में जब हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में एंटर होते हैं तो उस फंक्शन को कहते हैं नेक्स्ट फंक्शन। क्या कहते हैं? नेक्स्ट फंक्शन। तो आपके ऑप्शन में क्या दे रहा है? राउंड फंक्शन हो नहीं सकता, सैंडविच फंक्शन ये नहीं हो सकता, सुई सुई फंक्शन ये भी नहीं हो सकता, तो नेक्स्ट फंक्शन, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा भारत की संविधान में जोड़े गए थे, यह किस देश से लिए गए? देखिए नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा भारत के संविधान में जोड़े गए थे, यह लिए गए थे आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा ने 2020 का विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? देखिए फीफा विश्व कप 2020 का कतर में हुआ था। कहाँ पर? कतर में, ठीक है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फीफा का मतलब होता है फुटबॉल से। किससे होता है? फुटबॉल। फुटबॉल विश्व कप 2020 में कतर में हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इग्नाइटेड माइंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए इग्नाइटेड माइंड पुस्तक लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि महा मॉक टेस्ट था। सभी लोग जरूर लगाइएगा, इससे आपकी नॉलेज का टेस्ट और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो आपका टॉपिक्स आने हैं, 30 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ के, 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके साइंस के, और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके GK GS के, यानी जो आपकी करंट रहेगी और हिस्ट्री रहेगी, और इसमें पॉलिटी वगैरह से 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपका ये पूरा टोटल रहेगा 100 नंबर का। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।